आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में। 8वां महीना काफी नाजुक महीना माना जाता है क्योंकि 8वें महीने तक आते आते बेबी का वेट भी अच्छे से बढ़ जाता है। लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच बच्चे का वेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें घूमने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। थोड़ा सा चलने पर या थोड़ा ज्यादा बोलने पर हम हांफने लग जाते हैं और हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। साथ ही कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, हमें पीठ में दर्द होने लगता है। कई बार हमारा पेट एकदम से टाइट हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस हमें प्रेगनेंसी के 8वें महीने में देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक आते आते हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अब जल्दी से हमारी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि यह जो टाइम है यह बिल्कुल नहीं निकलता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी का 8वां महीना जैसे ही आपका स्टार्ट होता है, जब तक आपके बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से बन चुके होती है। यहाँ तक कि कभी कभी जो बहुत ज्यादा पतली लेडी होती है उनको तो बेबी के बॉडी पार्ट फील भी होने लगते हैं, जैसे कभी कोनी उनको फील हो रही है या बेबी हिचकियां ले रहा है तो वो भी उनको फील होने लगता है। लेकिन यदि 8वें महीने में हमारी डिलीवरी होती है तो उस डिलीवरी को हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि 8वें महीने तक बेबी के जो लंग्स रहते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में डिलीवरी के लिए जो सेफ टाइम रहता है वो 37 वीक से लेकर 40 वीक तक का माना जाता है, जब तक बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छी तरह हो जाता है। तो यदि 37 वीक्स के बाद आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। आपकी डिलीवरी अगर हो भी जाती है तो बेबी अच्छे से मैच्योर हो जाता है उस टाइम तक। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में हमें हमारे शरीर के अंदर काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो हमें बहुत ज्यादा थकान होती है, भूख नहीं लगती। कभी थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा खा लिया हो। हमें चेस्ट में भारीपन लगने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि इस टाइम पर जो यूट्रस है और भी बाहर आ जाता है, जो कि हमारे लंग्स को ऊपर की तरफ धकेलता है। तो इसकी वजह से हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। हमें इन सभी बदलाव को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि हमें हर रोज नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे शरीर के अंदर। कभी क्या हो रहा है, कभी दूसरी चीज हो रही है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी पैरों में स्वेलिंग आ रही है, कभी नींद ही नहीं आ रही है, कभी बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो ऐसा सबके साथ होता है और यह नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ ही आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपने इतना सारा टाइम निकाल लिया, अब तो आपका कुछ ही टाइम बचा हुआ है, उसके बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रेगनेंसी टाइम में जितना हो सके आपको खुश रहने की कोशिश करना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में और आपके डिलीवरी टाइम पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।